के संग मरो रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद के नारी। राम ने पूछा तुम हो कौन? परिचय दे रही है अपना। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। राम ने कहा क्यों आई हो? कटो शीस मुझ पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोह पति को दे दे मांगो अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो। दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है आपके ही बीच के, आप सबके बड़े श्रद्धा के केंद्र कथावाचक आदरणीय पंडित श्री सौरव जी दुबे जी महाराज उपस्थित हैं। व्यास गद्दी आपका खूब खूब मान। बिराजिएगा। राम सुलोचना कहती है राम मुझे सती होना है, मुझे पति का शीश चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। सुलोचना ने कहा लक्ष्मण हंस रहे हो? सुलोचना बोली तो लक्ष्मण ने कहा सुलोचना एक बात बताओ, अगर तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो तो तुम्हारा पति मर क्यों गया? पतिव्रता का तो पति नहीं मरना चाहिए।
तो सुलोचना हंस के कहती है, तो सुनो लक्ष्मण, आज की लड़ाई इस लंका के मैदान में दो वीरों ने नहीं लड़ी है, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ी है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण, तुम सोच रहे होगे, जब दो पतिव्रताएं आपस में लड़ी तो सुलोचना हार क्यों गई और उर्मिला जीत क्यों गई? क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है? तो सुलोचना कहती, सुनो लखनलाल, पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, बस एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण है वो धर्म रूपी राम के साथ खड़ा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण के साथ खड़ा था। अगर मेरा पति और धर्म पे चल रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी जो मुझे हरा सकती। बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि पत्नी अपने धर्म पर चले और पति अपने धर्म पर चले तो वो जीवन की गाड़ी भगवान तक पहुंच जाया करती है। सुलोचना ने यह संदेश दिया। माता मैना कह रही हैं, बेटी, पतिव्रता नारी 3 कुल को तारती है। 3 कुल कौन कौन से? मातृ वंशयः, माता के वंश को, मामा पक्ष को। पितृवंशयः, पिताजी के वंश को। अपति वंशयः, एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है। 3 कुल को। अब एक बात ध्यान से सुनियो, अगर आपका बेटा अच्छा निकला तो तुम्हें स्वर्ग देगा। जब अपन मर जाए पिंडदान कर है, तेरही कर है, सब विधि विधान कर है तो फिर पिता को स्वर्ग मिलत है। बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा और अगर बिटिया अच्छी न कर गई तो बैकुंठ दे है। जिस दिन हरे मंडप के नीचे बैठकर तुम अपनी बेटी के हाथ पीले करोगे, समझना उसी दिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। बेटी जीते जी मां बाप को बैकुंठ देती है। बेटा स्वर्ग देगा, बेटी बैकुंठ देगी। और अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो ना तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत है ना बैकुंठ जाने की। तुम जहां रहते हो वो उसी घर में तुम्हें स्वर्ग दिखा देगी और उसी घर में बैकुंठ दिखा देगी। और कहूं बहू खराब न कर गई तो न तुम्हें नरक जावे की जरूरत है। तुम कितना बड़े महल अटारी बना लियो 4 खंड की, कहूं बहू भबू का न कर पाओ तो खून के असुगर हो पूरे घर के, मार जाओ कछु जेल में रहो दहेज प्रथा में। हाँ, तो मातृवंशयः, पितृवंशयः, पतिवंशयः, पतिव्रता या पुण्येन स्वर्गे सौख्यायिनी भुंजते। बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा माता मैना ने भगवती पार्वती को दी। अब राजा हिमांचल हाथ जोड़ के आ गए। शंकर जी से बोले कि कछु दहेज ले ले। शंकर जी बोले हम कछु नहीं चाहने। ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले का रे हंस का रहे? बोले तुम क्या करे? हम कछु नहीं चाहने। शंकर जी बोले अपन कुछ नहीं चाहने। ना दिया बोलो मान के चलो उन्हें कछु दे ही दो। जैसे टीवी दे दी तो कबारिया पे लटके हो भाई, दीवाल भी तो हो ठोक बे हो। शंकर जी बोले हल्ला ना करो, बात बन रही है अपन कछु चाह नहीं अपने दिया कहीं नहीं।
हिमांचल बोले तो कछु हाथी घोड़ा, ना दिया बोलो एक न दे दियो। बोले काय? बोले हम ही को तो जगह नहीं बनाई, खुद बार क्या तारे बैठी रहे तो जार से हमें बांधे रहे। हिमांचल बोले तो हमारी बिटिया है काय पे ले जाओ। शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। नांद के बोलो और कावे सिंगल चलती अब डबल चलो। एक बात ध्यान से सुनना, भगवान शंकर माता पार्वती को बेला पे बिठा के घर लाए, और बेल माने होता है धर्म। उस दिन से इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, कहा जो धर्म पर बैठकर घर में आई उसी दिन से वो धर्म पत्नी बन गई। इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। तो उनमें तो नहीं है कौन एक धर्म पति है। ये भारी मजा ले रहा है तो नहीं से एक दूसरे के। माताओं को धर्म पत्नी की डिग्री है, पर पति को धर्म पति की डिग्री नहीं है। भगवान शंकर पार्वती को लेकर चले। पार्वती सोच रही कि घर आहे, अब जो चीज ही नहीं अब्बा कहां से आ जाए बताओ। जब घर है ही नहीं तो कहां से आ जाए। चलत चलत कैलाश पर पहुंचे। बरगद के पेड़ के नीचे शंकर जी बोले देवी उतरो बैठो। पार्वती ने सोची बहुत देर की चल रहा है, सो तो रेस्ट या कर रहे थे ना, अब भाई घरे चल हैं। 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले आइया गई घरे या बैठी। अब पार्वती चार ही तरफ देख रही कि बारी क्या को पीड़ो। शंकर जी बोले इतनी प्रॉपर्टी है ही अपने ना, बस तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले कि प्लाट तो ले लाओ है। कहाँ है प्लाट? बोले सोन तलई में। शंकर जी को प्लाट डरो रही थे काल, ऐसा हो नहीं सकता था गांव हुए और शंकर जी को प्लाट ने हुए। दुनिया को ऐसा कोनो गांव नहीं जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। पार्वती बोली जब हर घर गांव में प्लाट है तो मकान का नहीं बनवा रहे। शंकर जी बोले देवी हमाओ है तना भोलो भालो स्वभाव, सो भूत कब्जा ठोके हैं। मरघटा, जो मरघटा शंकर जी को प्लाट है, ये डरो रे शंकर। और अब पुटी सेंक्शन करवा दे सरपंच को लगत है। हम जी जो पहली किस्त आई, हम कहूँ बाहर से आए थे, सो 8 बजे हम सो गए सेवा करके, भगवान की भोजन करके। हमें सुबह फिर जल्दी जाना, सो गए। अब सब जग रहे थे। हमारी लक्ष्मी जी आई कि हमें जगा के लेंगे। सुनो तो सुनो सुनो तो हमें कहा है कहीं हमारे भज्जा ने पैसा डाल दे। कौन भज्जा आ गए को? हमने कहा हल्ला तो ना करो, धरे रहो। अरे कहीं हमारे भज्जा ने पैसा पहुंचाए। कौन भज्जा ने? कहने लगी शिवराज मामा ने। सुरे चुपचाप, 12 बजे जगा के बता रहे हैं। जियो लाड़री बहना कमाल कर दो कि सो कमल खिलाओ रही नहीं। साढ़े 1200 नहीं इन रसोई देत का छुगे तुम्हारी निकाल लिया। बताओ दाई तुम्हारा कछु। अच्छा रे 2 काम आज तक को नहीं कर पाओ। एक को घर बारी के पैसा नहीं चुका पाओ। तुम कमाओ 500 रुपया भर ले लीजो, तुम 5 लाख दे दियो। जो ना में लड़े हैं वे जरूर कह के हमारे 500 नहीं दाए। वे 500 चुकता ही नहीं है। कौन सी बैंक को ब्याज आए पन बेच लो। देखो सोनू फुका गठी रोने रे, बीत गई रेखा है। पहुंच ले दुर्गे ससुगा पहुंच ले। लगा थे रे ऐसा नहीं, जब बीता थे
दो ही रो रहा है बेचारी, देखो दुर्गेश और जो सोनू। लाए तेरे का कराऊं हैं, आज नो नहीं चुकेगा है। मैं तो जब भी लड़े हैं जा जरूर के हमारे बे पैसा दे, अब मैंने इतने दे दाए मैंने बे नहीं चुक रहा है। अच्छा दूसरी खुशी इनको जब होते अपन 10,000 दे दे, इनको इतनी खुशी नहीं हुई। कपड़ा धोत में कहूँ पेंट में 10 को में लगाओ तो ये सो लगा थे यार कि जैसे 56 गांव की लम्बड़दारी। कहा पुजारी जी, अच्छा इतना ही बैठी सब इतना ही। कल तो ने भाई थी घरे लड़ाई है, हमें लग रहा हो कि कल के लिए आओ भाव ऐसे जी 4 बजे हमारे संगे ने कर गए परी थी डांट। हाउ मनो सही है। भगवान शंकर ने कहा देवी मकान हम बनाएंगे, और इतने में माता पार्वती की नजर भगवान शंकर के माथे पे पड़ गई। श्रोता ध्यान से सुनना, हंसत तो रही हो बीच में, हंसात तो हम बहुत हैं, ऐसे भी हंसात हैं ईमानदारी बताएं। आज को आदमी हंसबो भूल ही गाओ है, हंसत नहीं आज को आदमी। कथा में भी आदमी तो खराब मुंह करके बैठा थे जैसे पूरे घर के बीमार हो जो तबियत गाँव हुए, ऐसो मुंह करा थे, ऐसे सुना था कथा। ऐसो लगा था यार जो ज्यादा सीरियस है, अच्छे हंस के कथा सुनेगा, ज्यादा सीरियस नहीं होएगा। कैसे आदमी ज्यादा सीरियस भाव और खतरा, बचने की उम्मीद कम, इस पर सीरियस नहीं होने। अच्छे हंस के जिंदगी जियो, जब इतनी ने हंसो भगवान के लगा तो कमर घटा में हंसो। कछु कछु हंसा तो नहीं है कई काय के लगे जी वजनदार यहाँ गांव के वजनदार, वजनदार आदमी हंसा तो नहीं है जो गांव के वजनदार से रहते हैं, जबरन के वजनदार, बिल्कुल बेतुक के वजनदार। अब काय के वजनदार हैं भाई, ऐसा तो है ना कि ज्यादा जमीन है सो वे माटी खान लगे हुए हैं, खा तो रोटी हुई है। अच्छा यहाँ सो भी नंजा के ज्यादा पैसा है सो वे पेट्रोल पिजत हुई है, पिजत तो पानी हुई है। अब काय की वजनदारी बता रहे। अच्छा ये सो भी नहीं है कि हम मर जाए सो हमारे बाल बच्चों को हड्डा मिले हैं, वजनदार मर जाए सो सोने के सरिया मिले हैं, उतना ही हड्डा तुम्हारे न करने उतना ही हमारे। हाँ इत तो जरूर हो जाए बच्चे तुम्हारे पैसा है, तुम्हारा लड़का तुम्हारे फूल ले जाए इलाहाबाद, हमाओ फेंक दे बार भान नर्मदा में, सो हम भी बेत 6 साल में पहुंच होते हैं। अब तुमने कराई गए सो तुमने उतर काटारियां बना ली पेल से, तुम्हारे हाड़ पहुंच ही गए होते, तुमने का कर लो मुझे बताओ। बिल्कुल झूठी वजनदारी में नहीं, अच्छे हंस के जिंदगी जियो, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी को। अगर जानवर हंसत दिखा जाए तो समझ लियो ये आदमी बनने की तैयारी में है, और कहूं आदमी मुंह बनाए दिखा जाए तो समझ लियो तुम्हारे समझदार बहुत हो, हमें कहने नहीं पड़े वो समझ जात हो। भैया जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो इंसान बनने की तैयारी में है, और इंसान अगर मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जो जानवर बनने की तैयारी में है। अच्छा जब बताओ तुमने कब यशवंत तलई में पड़ा हंसत देखे कुत्ता, वहां तो देखे होंगे रोज, हंसत न देखे होंगे। भगवान ने के लिए आदमी को हंसबो दो है, तुमको वहां आदमी हो तो हंसत रहो, अन्य हो तब का गारंटी लीजिए अपन उनकी का हंसेंगे अच्छे। अच्छा कछु कछु की आदत रहते घर के बाहर भारी हा ही कर हैं, वो शाम को जो घरे जे हैं इतनी वजनदारी में जाते हैं यार जैसे पूरे घर के मार गए हों जो बच्चों हुए। जहां पूरा परिवार है
वो के संग काय नहीं हंस रहे बैठ रहे, सगे भज्जा के संग हंसी मजाक करो, कबू माँ बाप बैठ जा, पति पत्नी भी कबू हंसे बोले गए, सो घरे गए बचनदारी में पूरे मोड़ी मोड़ा नाय माए भाग गए, कहीं काय कह लेके पापा जी आ गए, पापा पापा काय खो, पापी कहा है, तुम पापा हो ही नहीं सकत, तुम एक नंबर के पापी। ये सही रहे, इनकी आदत रहती मोहल्ला की यहाँ जैसे हा हा ही हू, और शाम को घर बार हुआ उसको महाकाली, वो भी सोच रहा था मार घटा में घुस गए। शाम को बेचारे आवे तो तना हंस के दरवाजे खोल दे, मारे जा रहे भी दिन रात तुम आए लाने, मेहनत मजदूरी सबकी सुन रहा है, कौन के लाने, तुम्हारे लाने, अब वो खरेगा उन्हें कहीं कौन भा भाई बनेंगे चाचे तो तई बैठी रहती, कहा जजमान सुनी ले ना, सही है, क्या करे तुम आई ने कहा, कह रहे हम आई ने कहा दद्दा तुम तो चले जाओ, कछु ने बहू कछु ने कछु बेटा है, अब ने डराओ अच्छे देखो यहां से। शाम को जब पति घर आवे थोड़ा हंस के बात कर लिया करो, लगे कि हाँ हम इनके लाने मेहनत कर रहे हैं, और तुमने भी कितना टेंशन होए, शाम को घरे तना हंस के जाएंगे, वो पूरा परिवार आए, मनोते भी खतरा है, आदमी को हंस के घरे जाए, घरवाली ने कबार खोली उन्हें, कहो घरवाली के लगे बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो बेद जाए बेचारो नहीं है। अच्छा जैसे जी हमारी बहन जी हरे सोच ले कि गुरु जी ने कही है अब आज से जब जी शाम, अच्छा पहले तो जा बताओ प्रभात फेरी में जल कौन कौन डारन चालू करो, बस ये कई जने, अरे तुमने तो हद कर दी, जबरन को जगारू ने तुमने तो एक एक लोटा जल चालू कर दे, प्रभात फेरी ने करवे के पहले घर के दरवाजे डार वो नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुआ, कथों से फूला खाए से, अब का करने जैसे ही जी आवे तुम्हें हंसने, इतने भी खतरा है मनो, पत्नी ने गेट खोले, पति आओ ने हंस दाओ, घर वालों बोले बहुत हंस रहे, कितने निकाल लाए अलवारी में से, कब बेचारी फंस जाए, फिर भी हंसो, ठीक मुस्कुरा के जिंदगी निकाल दो। भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं, और पार्वती की नजर भगवान शंकर के माथे पे पड़ गई, भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो ये कौन है, भगवान शंकर ने कहा देवी ये गंगा है, तुमने इनको सिर पे क्यों बिठाया, बोली परोपकार करती है। विष्णु पुराण में लिखा है गंगा गंगे तियो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति, अगर 100 योजन दूर से भी को गंगा को नाव ले लेवे तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती। भगवान शंकर कह रहे देवी ये गंगा है, इसलिए मैंने इसको सिर पे बिठा रखा है, परहित बस जिनके मन माही, या परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई, तुमने सिर पे क्यों बिठाया, और ये गंगा कौन है। भगवान शंकर ने कहा देवी भूल गई ये गंगा कौन है, तो सुनो ध्यान से सुनना, अच्छी बात बता रहा हूं कि गंगा का और शंकर जी का मिलन कैसे हुआ, शिव का और गंगा का विवाह कैसे हुआ। ईमानदारी बताओ, हमारी कथा छोड़ के क्या कभी तुम लोगों ने सुना है, यूट्यूब पे सुन लिया हो वो बात अलग है, पर क्या कभी तुमने किसी ने सुना कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव। तो रामायण में पार्वती शंकर जी को ब्याह है, तुमने सती और शंकर को ब्याह सुनो, पर गंगा को ब्याह सुनो करो। यह गंगा पार्वती की सगी बड़ी बहन है, राजा हिमांचल की बिटिया है।
ध्यान से सुनियो बात। क्या हुआ, जब पार्वती उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तब करना, पार्वती जंगल में बैठ के तपस्या कर रही थी और गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें बैठी, पार्वती ने कहा गंगा दीदी जा बताओ तुम शादी कौन से करो। गंगा बोली शादी कौन से कर, हम तो मन ही मन शंकर को पति मान नहीं चुके। और पार्वती ने कही जो तो गड़बड़ होगा, जी है बड़ी और शादी हुई है पहले इनकी, अब पिताजी पूछे पहले इनसे, हम रह जे अब क्या करें कि जी रास्ता से हट जाएं। पार्वती बोली कि तुम्हें करना है शंकर जी से शादी। बोले हाँ। तो बोले सुनो दीदी, परसों अपने घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, अब ये महिलाओं से पांव पड़वात नहीं है, तुम उनके पांव न पड़ गयो, पर भी बहुत भजन करत हैं, भी जैसे जो कह दे वो होते। अगर उनने कह दी कि शंकर जी से तुम्हारी शादी हो जाए तो हो जाए। गंगा हती भोली भाली, बोले पार्वती में खुश काय में हो, बोले उनके मुंह पे एक लोटा को पानी मार देवे। अब बताओ दुर्वासा जी सो बाबा अगु पानी मार देवे। हाँ, सबसे ज्यादा क्रोध दुर्वासा ऋषि को, और दुनिया में सबसे कम क्रोध कौन को आता तो बताओ, संतों में। देखो क्रोध ही नहीं आओ पूरे जिंदगी में। तुम वशिष्ठ की कहो तो उनको भी आ गओ। तन 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 क्रोध सबके जीवन में रहो। संत श्री एक नाथ उनको कभी क्रोध नहीं आओ जिंदगी में। एक आदमी को पता लगो कि एक नाथ जी को कोई गुस्सा नहीं दुआ सका। अरे वो बोलो ये सो आदमी पैदा नहीं भाव कि देखो क्रोध नहीं आए, हम दबा है क्रोध। कहाँ है एक नाथ जी? बोले गंगा जी नहा भिगाए हैं। माघ की पूर्णिमा पड़ी, एक नाथ जी 4 बजे चले गए नहा भी अंधेरो हतो। जो घाट पे पान खा के बैठ गए रे भी निकरे, इन्हें पान की भीख थूक दी, भी फिर नहा आए, इन्हें फिर भीख थूक दी। ये सो 10 बीर होगा जो धीरे धीरे उजेलो होने लगो। 11वीं बार पान थूको, भी फिर नहा के लौट रहे थे, देखो लगो अब तो आरती हो गई। बताओ हमने 11 बीर पान थूको और सामने बारे ने देखो नहीं, अब हमें माफी मांग लो चाहिए। सामने गो बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। एक नाथ जी बोले काय? बोले हमने तुम्हारे पर पान थूको। एक नाथ जी बोले अच्छा तुम यहाँ हुए। इन्हें सोची आ गई गुस्सा, कह लगो हाओ हम यहाँ का कर ले। एक नाथ जी बोले हम तुम्हारे पांव पन्ने हैं। बोले काय? बोले हम एक बेर नहा के जा रहे थे, तुमने पान थूको सो हमने 11 बेर नहा लो, सो हमें 11 डुबकी लगावे को पुण्य में लगाओ। न तुम होते और न माओ को हम 11 डुबकी लगाते। ऐसे हते एक नाथ जी। एक बार एक के खेत पे पहुंच गए, वो नचन लगो कि धन रे हमारे भाग, एक नाथ के चरण पर गए। उन गन्ना काट के दे दाए मुत के खीर बना लियो। अब जो गाँव एक नाथ जी घरे गए, उनको घर है तो गांव के आखिरी में, गांव में हो निकले। जे को पूछी कहाँ गए थे? बोले गन्ना ले अभी। बोले तो हमें देव हमें देव। उन्हें एक एक करके पूरे बांटता, एक गन्ना बचुआ किलो। घरे पहुंची पत्नी हती रे भारी दोस्त, कहली कहाँ गए थे? अब भी डरा था थी भयंकर पत्नी हो, कहने लगी तुम्हें खीर खाने थी, गन्ना ले कहाँ है? अब ने सोची पूरा गठाया है, पटक दो तो ये कहीं डंडा डरो तो उन्हें उठा कर दो सो धक चतरो एक नाथ में। सोची नचन लगी जय बिट्ठल जय बिट्ठल जय बिट्ठल। घरवारी बोली हमने तुम्हें मारो और तुम नच रहे। एक नाथ जी बोले भमाओ बिट्ठल के तो दयालु है, उन्हें पूरे गन्ना गांव में ही बटवा दे, एक बचो सो एक ही घालो। हम पूरो गट्ठा ले आऊ थे तो पीठ सूझ जाती हमारी। ऐसे हते एक नाथ जी। घरवारी ने दो सो धक चतरो सो 2 टुकड़ा हो गए। 2 ही उठा के बोले देखो एक काम और होगा। बोले का? बोले गन्ना हाथों एक अपन हाथे 2, अब भाई होती लड़ाई सुजी हो गए 201 तुम खा ले हम खाए ले रहे। ऐसे थे संत श्री एक नाथ जी। पर दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी, जैसे ही दुर्वासा आए
गंगा ने एक लोटा जल लेके वो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई। हट! तूने मेरे ऊपर पानी फेंका, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हतीवा पानी बन गई। उस जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज हमें तो जो पता है तो कि तुम्हारे ऊपर जे को पानी फेंका थे तुमको वरदान दे। दुर्वासा ने ध्यान करके देखो ये तो गलत होगा। बोले बेटा गंगा, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सका, तुम बन हो तो पानी, पर अब तुम साधारण पानी नहीं रहे हो, तुम इतने संजय हो ब्रह्मा के कमंडल में। और जब भगवान वामन अवतार ले हैं और राजा बलि की यज्ञनाप वे पांव बड़े हैं, तो यही जल से भगवान के चरण धोई जे हैं और तुम पतित पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जे हो। राजा सगर के 60,000 लड़का भाई तुम्हारे कथा जानत हो, कपिल मुनि ने नष्ट कर दे। बड़े बड़े प्रतापी राजा भय, आखिरी में भागीरथ भय। गंगा की खूब आराधना करी कि पृथ्वी पे आ जाए। गंगा ने एक श्राप दे दी थी मनु पार्वती को, ध्यान से सुनियो। जब जल हिमांचल के यहां से ब्रह्मलोक जाने लगा गंगा, तो जल में से आवाज आई, पार्वती पत्नी तो तू ही बनेगी अब, क्योंकि मेरा शरीर नहीं रहा, तो मैं तो शंकर की नारी बन नहीं सकती। पर जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, अब तू शंकर की नारी तो बनेगी, पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। इस कार्तिकेय जी भाई गंगा जी के और गणेश जी भाई पार्वती के उपटन से, शंकर जी से नहीं भाई। कहा से कल की कथा मैंने कर जी कथाएं। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा प्रकट हो गई। बोले भागीरथ हम आ तो जे हैं, मन हमारी धार इतनी तेज है कि जमीन में गिर जमीन पट जे, हम पाताल चले जाए, हमें संभालवे वाले को बुलाओ। बोले को संभाल सकत? बोले शंकर जी। कौन संभाल सकता है? बोले शंकर जी। शंकर जी को भजन करो। और शंकर जी ने गंगा जटाओं में ले लें। शंकर जी गंगा से बोले जाओ गंगा, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहा है, हमने तो जो नाटक ये करो सब तुमसे मिलवे। शंकर जी बोले चली जा देवी। बोले हमने जे हमें तुमसे मिल ले तो हमने जो सब नाटक करो, चली जाओ देवी। पार्वती बोली तो 3 वरदान, गंगा बोली 3 वरदान दे दो हम चले जाए। कौन से 3 वरदान? पहला वरदान, आपका जो पहला पुत्र होवे वो हमारे गर्भ से होवे। कल गंगा जी से कार्तिकेय जन्म ले हैं कल की कथा में। दूसरा वरदान, हम आपकी शरीर से पत्नी बन नहीं सकते क्योंकि शरीर है नहीं, तो हमें अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शंकर जी बोले तथास्तु, आज से तो हमारी मन की पत्नी कहाँ है। तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे सारा संसार गौरी शंकर कहता है, ऐसा हमारा और आपका नाम भी पूरा संसार लेवे। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, हमारा तुम्हारा नाम भी साथ चलेगा। हरे हरे गंगे, कहते हैं हर माने शंकर, गंगा माने गंगा। तो गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया। देखो थप्पड़ी ने बजाए वो बगल वाले को कोल चढ़ो है, बगल वाले की कसम है। अब देखो कौन को कितो चाहत, बगल वाले की कसम है जे को थप्पड़ी मनो कम कछु की बुराई चल रही हुई तो वे जानबूझ के न बजे कि जो मर जाए। तुम्हें खुद की कसम है, अब तो बजे हो। हरी
ठीक ठाक कौन के हाथ काम कर रहा है? जे के ने उठ रहे हो उठत जो ही ने भगवान करे उठे ही ने, जे के ठीक ठाक काम कर रहे हो तना ऊंचे करो। ए गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया, गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटों समाई। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाए। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटों समाई। गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटा समाई। गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया, गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया। गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया। गंगा गंगा बोलो भाई अरे सांवरिया। बिल्कुल शर्म न करो, भगवान की कथा में कोई शर्म नहीं, आनंद के साथ हरि बोल। राधे राधे काय पुजारी जी तने नाय खोज इते तो आओ सामने, बंद कर दे, आरती करवा दे। पुजारी ने नचे तो हम अब कहां हैं? वाह, ये है रसिक कथावाचक, अपन भगवान के इते नच सकत और कहां नच भी बताओ। डीजे पे अपन नच नहीं सके, बारात में अपन नच नहीं सके। हरि बोल। राधे एक मिनट, तुम्हारों को बुंदेलखंडी गीतों को आनंद लेने। हमारे तरफ जब गीत चला था हमारों की बुंदेली भाषा, अरे गजब कर दो, गजब कर दो, काहे राधा तुमने गजब कर दो, काहे राधा तुमने गजब कर दो, काहे राधा तुमने गजब कर दो, काहे राधा तुमने। एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी। ओ आए नैया सांवरिया कब से खड़ी, गजब कर दो, काहे राधा तुमने गजब कर दो, काहे राधा तुमने।
इन बातों की लाला मानो ने बुराई, इन बातों की लाला मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई, इन बातों की भैया मानो ने बुराई। तुम हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब कर दो काय लाला तुमने, गजब कर दो काय लाला तुमने, गजब कर दो काय राधा तुमने, गजब कर दो काय राधा तुमने, गजब कर दो काय राधा तुमने। गजब कर दो काय राधा तुमने। काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ। अरे मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ, काशी भोलानाथ, मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ, मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा, काशी भोलानाथ, मैहर में बैठी माता शारदा, काशी भोलानाथ मैहर में बैठी मैया शारदा। और आज की चर्चा यहीं विराम। कल के लिए एक संदेश है। जितनी माताएं बैठी हैं अपने अपने घर में हमारा एक संदेश ले जाना, अपनी अपनी बेटी से कहना कि कल तुम्हें कथा में बुलाया है। वो पूछेगी किसने बुलाया, तो ये मत कहना कि गुरुजी ने बुलाया, कि पीठाधीश्वर ने बुलाया, कि महंत जी ने बुलाया। उनसे एक संदेशा कह देना कि कल कथा में तुम्हारे भैया ने तुम्हें बुलाया है। हमारी बहनों को हमारा संदेशा ले जाना। कल की मेरी पूरी कथा बच्चों पे होगी। बेटियों को संदेश, बेटों को संदेश। वो जो कल वास्तव में अपनी बिटिया से बहुत प्रेम करत हो बाप, भी कल की कथा जरूर सुनी हो ना, जिंदगी पछते हो। कल 7 दिन का निचोड़ अमृत पिलाएंगे कल हम आपको कथा में। चाहे परसों आना चाहे नहीं आना, कल खुद आना। और बेटियां